हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप फ्यूचर की कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें। तो आइए चलिए, आज हम एक और कंपनी के नंबर्स को कवर करेंगे और कंपनी का नाम है अडानी विल्मार। अडानी विल्मार ने अभी मार्केट आवर्स में ही अपने कंपनी के नंबर्स को पेश कर दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह के नंबर्स रहे। तो मैंने यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से नंबर्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडानी विल्मार लिखा हुआ है और हम कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023। तो टोटल इनकम देखेंगे हम 2024 के सितंबर की, वो है 14,565। जून क्वार्टर में थी ये 14,229 और एक साल पहले थी 12,331। ठीक है, तो रेवेन्यू तो अच्छा कमाया कंपनी ने। क्वार्टरली थोड़ी सी जंप है और ईयरली काफ़ी अच्छी जंप है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो सितंबर 2024 में हुए हैं 14,163, जून क्वार्टर में थे 13,811 और सितंबर क्वार्टर में थे 12,439। यानी कि खर्चे थोड़े से बड़े हैं, हल्के हल्के। अब कंपनी का बिजनेस ज़्यादा होगा तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है वो। अब कंपनी के पास जो प्रॉफिट आएगा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्योर प्रॉफिट जो कंपनी के पास आएगा सबसे पहले वो आएगा 401 करोड़, जो है सितंबर 2024 का। जून क्वार्टर में था 418 करोड़ और एक साल पहले तो कंपनी लॉस में थी 108 करोड़ के। तो यानी कि ईयरली तो बहुत ही शानदार कंपनी के नंबर हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन परफॉर्मेंस है। और डाउन परफॉर्मेंस की वजह भी है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर 12,364 रुपये पे आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद हमें कंपनी को टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ेंगे और कंपनी के हाथ में जो लास्ट में प्रॉफिट बचा वो है इस सितंबर 2024 का 311 करोड़। जून क्वार्टर में था ये 313 करोड़ और एक साल पहले कंपनी को नुकसान था 130 करोड़ का। यानी कि हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर्स पेश किए हैं। क्वार्टरली थोड़ी सी गिरावट है, पर हम इसको कवर करेंगे कि एस्टिमेट्स क्या थे और कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसके बाद हम इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो है एडिबल ऑयल, जो कि फॉर्चून का आप रिफाइंड जो यूज़ करते हैं वो इसी का है। तो सितंबर 2024 में वो है 10,976, जून में था 10,649 और सितंबर 2023 में था 9,037। यानी कि क्लियर कट क्वार्टरली और ईयरली दोनों में जंप है। क्वार्टरली थोड़ी सी जंप है और ईयरली काफ़ी शानदार जंप है। फूड एंड FMCG में इस बार 1,718 करोड़, एक साल पहले था 1,282 करोड़ और जून क्वार्टर में था 1,532 करोड़। यानी कि ये भी बहुत ही अच्छी जंप है यहाँ पे भी, ईयरली भी और क्वार्टरली। यहाँ तो क्वार्टरली भी ज़्यादा अच्छी जंप है क्योंकि यहाँ का बेस भी कमज़ोर है, छोटा बेस है, छोटा बिजनेस है, इसलिए यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे ज़्यादा बड़ी जंप होना ईजी है थोड़ा। इंडस्ट्रियल एसेंशियल में सितंबर 2024 में 1,765 करोड़, जून मंथ में 1,986 करोड़, एक साल पहले सितंबर 2023 में 1,947 करोड़। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट है क्वार्टरली एंड ईयरली। तो आपने यहाँ पे अडानी के नंबर्स देखे, मुझे तो ये नंबर्स बहुत ही अच्छे लगे। आइए इसकी थोड़ी सी की हाइलाइट्स और पढ़ लेते हैं जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज़ में दी है। इसको भी आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाफ ईयरली एबिटा जो है 1,232 करोड़, ग्रोथ ऑफ 349% की ईयर ग्रोथ कंपनी ने दी है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन 618 करोड़ का एबिटा है, जिसमें भी 325% की ईयर ऑन ईयर जंप है। स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ईयर ऑन ग्रोथ ऑफ 12%, 18% ऑन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम यानी कि कितना ज़्यादा माल उन्होंने बेचा है, वॉल्यूम की ग्रोथ है उनकी 12% एंड रेवेन्यू ग्रोथ है 18% ऑन क्वार्टरली बेसिस, लीडिंग टू ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ 14,460 रुपये। और जो इनका ऑयल का बिजनेस है उसमें 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और अंडरलाइन ग्रोथ है 17% की। एंड फूड एंड FMCG में 34% की ग्रोथ है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था जब मैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू पढ़ रहा था उसका।
और अंडरलाइन ग्रोथ है 33% की, यानी कि बिजनेस बहुत ही धमाकेदार किया है कंपनी ने। और कंपनी के नंबर्स अभी जस्ट मैं देख लेता हूँ कितने बजे आए थे। अगर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 2:43। तो हम देखते हैं एक बार स्टॉक क्या कर रहा है। मैंने यहाँ ऑल का चार्ट पैटर्न खोला है, 1 डे आप देख सकते हैं। जैसे ही कंपनी के नंबर्स आए एक बहुत ही बड़ी जंप, लगभग जो स्टॉक पूरा दिन फ्लैट था वो एकदम से 6, 7, 8% ऊपर भागे, यानी कि स्ट्रीट को इनके नंबर्स बहुत पसंद आए हैं। तो चलिए एक बार देख भी लेते हैं कि स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशन थी। तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है एनडीटीवी का एनडीटीवी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे उन्होंने अपने ब्लूमबर्ग ने एक एस्टिमेट्स कुछ दिए हुए थे, उनको आप देख लेते हैं। रेवेन्यू ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था 14,332 करोड़, जबकि विलमार का आया है 14,168 करोड़, यानी कि थोड़ा सा डाउन है। लेकिन एबिटा के लिए ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट दिया था 447 करोड़, जबकि इनका आया है 618 करोड़, यानी कि बहुत ही बड़ी जंप। तो वो जो तेज़ी की वजह है वो यही है कि रेवेन्यू में ज़रूर ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट से नीचे आया, लेकिन एबिटा बहुत ही ज़्यादा ऊपर आया। उसके बाद मार्जिन भी देख लेते हैं। ब्लूमबर्ग ने 3.1 का मार्जिन दिया था, जबकि कंपनी ने 4.36 का मार्जिन एक्सपांड किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट की बात भी करें तो ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट दिया था 170 करोड़ का, जबकि कंपनी ने 313 करोड़ का बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन यहाँ पे प्रॉफिट कमा के दिखाया है। तो ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि नंबर बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक, ज़बरदस्त, धमाकेदार, जो भी आप शब्द लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन बात करें कि कंपनी ने आज तक का परफॉर्मेंस कैसा दिया है, तो आप देख ही सकते हैं कि कंपनी ने अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को रुलाया ही है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है लगभग 10 से 20% डाउन है। और अगर आप टॉप लेवल से इसको एक बार कैलकुलेट करने जाएंगे तो लगभग कंपनी 60% के लॉस में है। तो मतलब अपने इन्वेस्टर्स को आज तक वेल्थ कमा के नहीं दी है। अगर किसी ने 381 रुपये भी खरीदा है तो वो आज भी लॉस में ही है, अगर उसने बेचा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अडानी ग्रुप की कंपनी। और दूसरी बात, आप अडानी के ऊपर जानते ही हैं कि कोई ना कोई एलिगेशन लगता ही रहता है, कभी विपक्ष की पार्टी, कभी हिंडनबर्ग, कोई ना कोई कुछ ना कुछ न्यूज़ आती ही रहती है, जिस वजह से आई थिंक इनके शेयर्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका बिज़नेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कमबैक कर भी रहे हैं धीरे धीरे। और एक और रिस्क है यहाँ पर, सेबी के नियमों के हिसाब से आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब लिस्ट होती है उसको 3 साल का एग्जम्पशन दिया जाता है। 3 साल के भीतर उनको अपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75% लानी पड़ती है। और आप देख सकते हैं अडानी के केस में, विलमार के केस में 87.88। तो एक ही रिस्क यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे 75% अगर ये होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। लेकिन ये अब कभी भी OFS या कोई भी किसी भी तरीके से इनको अपने शेयर्स को बेच के इसको 75% करना पड़ेगा, बस एक लौता ही रिस्क है। बाकी FIs एंड DIs की बात करें तो FIs और DIs भी इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक की भी देखें तो एक मैं कहूँगा डिसेंट ही शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्योंकि ज़्यादा प्रमोटर्स के ही पास हैं। बाकी नंबर्स तो मेरे को बहुत ही शानदार लगे। और बाकी ये OFS वगैरह ये हमारे हाथ में ही नहीं होता, ये कंपनी कभी भी ला सकती है। जब उनको लगेगा कि अब हमें लाना चाहिए तो वो ला सकते हैं और अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर सकते हैं और प्रमोटर होल्डिंग को 75 या 75 के नीचे ले जा सकते हैं। तो मैं ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो नहीं है, पर कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि आप इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जब ये जो कंपनी अपने प्रमोटर होल्डिंग को 75% तक ले जाए, और मार्केट में वैसे भी इस वक्त पैनिक सिचुएशन है, तो मैं अभी तो सजेस्ट नहीं करूँगा। और वैसे भी ये वीडियो कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्डिंग का रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं देता हूँ। मैंने ये जितने भी फिगर्स आपको दिखाए हैं ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए दिखाए हैं। चलिए एक बार ईयरली नंबर्स को भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ पे 2014 से नंबर प्रोवाइड करके दिए हुए हैं कंपनी ने। ईयर नंबर आप देख सकते हैं। 2014 में 4, फिर 230, 375, 365, 395, फिर यहाँ से 655, 808, फिर 607, फिर 278। यहाँ पे आप जानते ही हैं कि कोविड के बाद से जब ऑयल के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से इनका प्रॉफिट कम हुआ था। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है हमेशा। पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई केसेस, कभी विपक्ष की पार्टी, कभी कुछ इस ग्रुप के पीछे लगा ही रहता है। इस वजह से इस कंपनी में ये ग्रो नहीं कर पा रही है इतनी जल्दी। तो
एक बार मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कि ये कोई भी बाय सेल या होल्ड की मैं रिकमेंडेशन दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी शेयर खरीदने या बेचने या होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।